कल आ गया ना, अच्छा कल के लिए हम सोचेंगे तो कल भी वो कल आ जाएगा। तो हम जीते जो लम्हे में हम मौजूद हैं वही लम्हा हम जी रहे हैं बस, इसके अलावा इसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं है। तो आप खुशी से जिएं, खुश रहें, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें बस। कल के इंतज़ार में कि कल हमारा खुश, कल हमारा खुश, कल हमारा खुश, तो वो कल के बाद फिर वो कल पे चला जाता है, तो कल के बाद फिर वो कल पे चला जाता है। तो जहाँ जिस वक्त आप मौजूद हैं, जिस स्थिति में मौजूद हैं, स्थिति कहेंगे ना मेरे ख़्याल में, आप उसी को ही आनंद लीजिए, उसी का ही आनंद लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो व्लॉग है जापान विज़िट अत्तारी वाघा बॉर्डर, जहाँ पे परेड भी होती है। तो देखते हैं, मायो जापान बहुत ही ज़्यादा फ़नी करैक्टर हैं एक, तो यहाँ पे क्या हलचल मचाती हैं। नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है, कैसे हैं? आज वाघा बॉर्डर जा रही हूँ, अमृतसर का पहली बार जा रही हूँ तो बहुत उत्साहित हूँ। और बगल में जो है हिसामी जी है, हिसामी जी। और आपका नाम क्या है? दीपक जी, दीपक जी। तो हम तीनों वाघा बॉर्डर जा रहे हैं। और देखो आज के कपड़े, दुपट्टा और टोपी, ये सब बहुत मुझे लगता है मैं आज बहुत प्यारी हूँ, है ना, है ना? शुरू करते हैं, शुरू करें। जो भी आप करते हैं दिल लगाकर करना है। अगर आप वाघा बॉर्डर में आते हैं तो तिरंगा पेंटिंग करके जाना है। विदेशी होने का फायदा उठा रही हूँ मैं। हम तो विदेशी हैं तो कुछ अलग रास्ता हम चल सकते हैं। देखिए उधर बहुत लाइन है, लंबा लाइन, वो भारतीय लोगों के लिए, और हम विदेशी लोगों के लिए कोई लाइन नहीं है। हेलो, आज गर्मी बहुत है इसलिए हमने लिया है टोपी। और ये दुपट्टा और कुर्ता जो है इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए मैंने खरीदा, लेकिन आज मुझे याद आई कि आज मुझे पहनना है, ऐसे करके। गर्मी बहुत ज्यादा है, आइसक्रीम खाएंगे। अमृतसर की गर्मी में आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वैसे मैं जापान से हूँ, भारतीय नहीं हूँ, लेकिन हिंदी सीखकर भारत में रहकर मैं इतनी भारतीय बन गई कि मैं लड़कियों को भारतीय झंडा लेकर दौड़ते हुए देखकर मुझे ऑलमोस्ट आंसू आ गई। वैसे झंडा लेकर दौड़ने के लिए और डांस करने के लिए सिर्फ लड़कियों को बुलाया गया था। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। मैं भी वहां जाके नाचना चाहती थी, पर मैं ऊपर बैठी थी इसलिए यहाँ पे ही नाचने लगी। अरे यार, इतना पसीना आ गया, मैं मर जाऊंगी। पानी आ गया। ये सब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बहुत हाई क्वालिटी था। पता चल जाता है कि रोज बहुत मेहनत करके प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ट्रेनिंग करते होंगे, और सबसे ज्यादा गर्व के साथ ये सब करते होंगे। इसलिए देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे इस ऑफिसर का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा लगा। उनको ये जॉब बहुत अच्छा लगता होगा ना, बहुत मजा आया।
बॉर्डर खुल गया। सोचा जाए तो हम जापानीज लोगों के पास बॉर्डर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि जापान के चारों ओर समुद्र है। चाइना, कोरिया और रशिया के साथ क्षेत्रीय विवाद तो हैं, पर बॉर्डर लाइन का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है। तो मेरे लिए ये थोड़ा नया सा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आई एम मोर पेट्रियोटिक टू इंडिया दैन जापान, क्योंकि आज तक मैं जापान के लिए इतना नहीं चिल्लाई जितना आज मैं इंडिया के लिए चिल्ला रही हूँ। तो कैसा लगा? How was it? तो मुझे तो काफी मजा आया। मुझे लगा ये इंडिया का बेस्ट एंटरटेनमेंट है। मैंने बॉलीवुड भी देखी है, साउथ इंडियन मूवी भी देखी है, लेकिन मुझे लगा यहाँ तो सबसे बढ़िया एंटरटेनमेंट है। बहुत मजा आया। वैसे मैं तो जापानीज हूँ, मैं जापान से हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं जापानीज हूँ या भारतीय। काफी मतलब एक्साइटेड हो गई और भारत के लिए काफी बड़ी आवाज निकल के वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद ये सब बोल रही थी, तो काफी मजा आया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, बाय बाय। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, इससे पहले भी मैंने परेड की वीडियोस काफ़ी देखी हैं। ये एक वाघा बॉर्डर पे एक सेरेमनी होती है, अच्छा हर रोज़ होती है, और डेली बेसिस पे, मतलब जब इवेंट्स होते हैं, जब कोई दिन होते हैं तो उन दिनों में रश ज़्यादा होता है, वरना डेली लोग आते हैं, लोग देखते हैं और इस तरह से एक फ़्लैग उतारे जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यूनिक चीज़ है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से कनेक्टिविटी तो है ना, लेकिन कुछ भी हालातों में सवाल भी करना चाहूँगा कि हर हालात में ये चीज़ होती रहती है। कभी कभार थोड़े से कशीदा भी हो जाते हैं, हालात ख़राब भी हो जाते हैं दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में, तो क्या ये जारी रहती है? ये तो एक तो सवाल ये था। दूसरा ये है कि मुझे एक चीज़ आज थोड़ा सा लग रही थी, मैंने आज एक चीज़ नोट की। इससे पहले काफ़ी वीडियोस देखी हैं मैंने, तो मुझे आज एक चीज़ नोट की मैंने कि इंडिया वाला जो पब्लिक के बैठने का एरिया, ये बहुत बड़ा लग रहा था मुझे, जबकि पाकिस्तान की साइड वाला एरिया इतना बड़ा नहीं लग रहा था। तो ये मतलब एक महसूस किया मैंने, शायद ऐसा है या यहाँ से कैमरे के व्यू की वजह से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था। आज मैंने पहली दफ़ा ये चीज़ नोट की। जापान मायो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, लेकिन आज गर्मी के मारे ये भी टुन हो गई थी बिल्कुल ही, जब इन्होंने अपनी टांग दिखाई। और जाहिर सी बात है, शलवार कमीज़ बिल्कुल ही पानी से भीग चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी इंडिया से मोहब्बत, भारत से मोहब्बत कि ये वहाँ पे रहीं, पानी वानी पिया, आइसक्रीम खाई। लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ इनके पसीना और गर्मी को देख सकते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर सकते। लेकिन वाकई बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। और दूसरी चीज़ ये कि इनको तो और ज़्यादा लगती होगी, क्योंकि इन चीज़ों के आदी नहीं होते। लेकिन इंडिया में इन्होंने बड़ा वक्त गुजारा, बड़ी जल्दी हिंदी सीख ली। अच्छा, एक चीज़ है कि जितने भी फॉरेनर देश हैं, फॉरेनर कंट्रीज़ जो होते हैं, वहाँ पर मैंने देखा है कि वहाँ पे आपको एंजॉय करने के लिए कुछ ख़ास नहीं है। ज़्यादा नाइट पार्टियाँ एक जैसी होती हैं। आपको ना ज़िंदगी गुजारने के लिए ना आपको एक कलरफुल ज़िंदगी नहीं मिलती। आपको जिस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान में जिस तरह त्यौहार होते हैं, जिस तरह इवेंट्स होते हैं, जिस तरीके से शादी ब्याह में जिस तरीके से एक रस्में होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें ज़िंदगी के रंग
जोड़े जाते हैं, फिर उससे इंसान को खुशी मिलती है। सदगुरु की मैं कल परसों एक बात सुन रहा था, मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि हम कल के लिए खुशी ढूंढ रहे हैं कि कल हमें खुशी मिलेगी, कल हमें खुशी मिलेगी। मैंने इनकी एक चीज़ नोट की कि ये हर पल खुश रहती हैं। जब जिस वक्त ये हैं ये खुश हैं। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से कहा कि हम कल की खुशी के लिए इंतज़ार करते हैं कि कल हमारा अच्छा होगा, कल हमारा अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा कि वो कल कहाँ है, किसने जिया, किसने देखा कल। फिर हम सोचते हैं कि कल हमारा अच्छा होगा। बोला आप कल नहीं जीते हो, आप अभी जो हो, इसी वक्त जो हो, आप वही हो। जो मैंने इनसे सीखा कि ये हर लम्हे हर वक्त हमें खुश दिखती हैं, हंसती रहती हैं। तो हम जब हैं, जहाँ हैं, जिस वक्त हैं, जो कर रहे हैं, यही हम जी रहे हैं। पिछले कल के ऊपर जाकर सोचें तो आज हमारा वही कल आ गया ना। अच्छा, कल के लिए हम सोचेंगे तो कल भी वो कल आ जाएगा। तो हम जीते जो लम्हे में हम मौजूद हैं वही लम्हा हम जी रहे हैं, बस। इसके अलावा इसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं है। तो आप खुशी से जिएं, खुश रहें, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें, बस। कल के इंतज़ार में कि कल हमारा खुश, कल हमारा खुश, कल हमारा खुश, तो वो कल के बाद फिर वो कल पे चला जाता है, तो कल के बाद फिर वो कल पे चला जाता है। तो जहाँ जिस वक्त आप मौजूद हैं, जिस स्थिति में मौजूद हैं, स्थिति कहेंगे ना मेरे ख़्याल में, आप उसी को ही आनंद लीजिए, उसी का ही आनंद लीजिए। तो एक बहुत खुश होती हैं। तो हम अक्सर कल की खुशी के इंतज़ार में रहते हैं, कल मेरा बहुत अच्छा होगा। हर शख्स यही सोचता है कल मेरा बहुत अच्छा होगा, कल मेरा बहुत अच्छा होगा। नहीं, अगर हम पिछले कल के बारे में सोचते हैं, पिछले कल पे चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने कल सोचा था कि कल मेरा अच्छा होगा, तो वो आज कल है ना, वो इस वक्त वो कल मौजूद है। तो हम जिस वक्त, जिस स्थिति में, जहाँ पर जिस तरह मौजूद हैं, इंजॉय करें, खुश रहें, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। हम जहाँ जब भी हैं, जिस लम्हे मौजूद हैं, वही लम्हा हम जी रहे हैं। हम कल नहीं जिएंगे, परसों नहीं जिएंगे। हम कल आने पर दोबारा कल का सोचेंगे कि कल मेरा अच्छा होगा, आज तो बुरा दिन था, कल अच्छा होगा, आज तो बुरा दिन था। नहीं, जहाँ जिस वक्त मौजूद हैं उसी को सबसे खूबसूरत पल माने। जो शख्स के साथ आप मौजूद हैं, उसी शख्स, जिस लम्हे आप जहाँ मौजूद हैं, उस जगह को सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर माने। उसी वक्त, उसी जगह पर आप ज़िंदगी को जिएं। यही ज़िंदगी है। कल नहीं आता, कल पे फिर कल आता है, कल पे फिर कल का ख्याल आता है, कल पे फिर अगले साल का ख्याल आता है, अगले महीने खुशियाँ मिलेंगी, उसके बाद खुशियाँ मिलेंगी। नहीं, तो आपने अपने छोटे छोटे लम्हों को, जिस वक्त आप सांस ले रहे हैं, यही ज़िंदगी है, बस। उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।